नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। इस चैनल को देखते हैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला भी बढ़ेगा, तो सब्सक्राइब करिए और अपने परिवार, अपने दोस्तों को भी बताइए कि उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज मैं कहानी लेके आया हूं रीडेवलपमेंट की। आगे मैंने रीडेवलपमेंट के लिए 2 चैनल बताई थी कि रीडेवलपमेंट कैसे करना है और रीडेवलपमेंट किस तरह का होता है। आज मैं बताऊंगा कि इसके लिए हमें क्या प्रोसीजर करनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। आजकल ज्यादातर हम लोग सोचते हैं सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए। तो सोसाइटी रीडेवलपमेंट में एक तो हमारी खुद की सोसाइटी है, उसको डेवलप कर सकते हो, या आजू बाजू के जो 8-10 सोसाइटी है सबको मिला के एक क्लस्टर सोसाइटी डेवलप करके उसको भी डेवलप कर सकते हो। क्लस्टर करने से क्या फायदा मिलेगा कि आपको पोडियम मिलेगा, स्विमिंग पूल मिल सकता है, हॉल मिल सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है। अगर आप सिंगल करोगे तो आपकी ये सब फैसिलिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि आपका जो घेरावा है, एरिया है, वो छोटा हो जाता है। जितना बड़ा एरिया है उतना आपको फैसिलिटीज ज्यादा मिल सकती है। अभी इस संसेप्ट में देखा जाए तो पुनर्विकास के लिए जितने भी मेंबर हैं उसके 75% मेंबर को वो रीडेवलपमेंट में जाना चाहते हैं या नहीं। सो कॉल अ स्पेशल जनरल मीटिंग। 75% ऑफ कमिटी मेंबर्स अप्रूव दैट वी आर गोइंग फॉर रीडेवलपमेंट। नाउ सेकंड स्टेप इज गेट कोटेशंस फ्रॉम आर्किटेक्ट्स एंड पीएमसी। पीएमसी अपॉइंटमेंट करना बहुत जरूरी है। पीएमसी करने से क्या होएगा, उसको नॉलेज है, आर्किटेक्ट क्या है, डिजाइन क्या है, डेवलपर्स क्या है, डेवलपर क्या करता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होता है, प्रॉपर्टी कार्ड क्या होता है। और उसके बाद तुम्हारे सोसाइटी जब रीडेवलपमेंट होंगी ना, तभी वो क्वालिटी बिल्डर्स कैसे वापरता है, दरवाजा भी चेंज करेगा, छोटी सी कड़ी भी चेंज करेंगे ना, तो उसके अंदर भी कई तरीके के वैल्यू होती है, जो अच्छी क्वालिटी की होती है, हल्की क्वालिटी की भी होती है। आपको तो पता नहीं चलेगा वो कौन सी टाइल्स यूज करता है और बिल्डर की कैपेसिटी कितनी है। ये सारी चीजें पीएमसी चेक करता है। तो यानी पीएमसी अपॉइंटमेंट करना बहुत जरूरी है। सबमिट ए प्रपोजल फॉर द सेड प्रोजेक्ट, यानी आपका सोसाइटी का प्रोजेक्ट के लिए टर्म्स कंडीशन सारी बातें डिस्कस कर लीजिए। फोर्थ इज रिसीव प्रोजेक्ट रिपोर्ट। विद इन 2 मंथ्स आपका जो पीएमसी है वो आपके पास एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर देगा। पीएफआर यानी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट। उसके अंदर हमें पता चल जाएगा एफएसआई कितनी है, टीडीआर कितना यूज कर सकते हैं, सारी बातें उसके अंदर क्लियर हो जाएगी। फिर आप बहुत सारी बिल्डिंग्स मिलके कर रहे हैं तो उसके अंदर गार्डन कहाँ रहेगा, कॉमन स्पेस कितना रहेगा। रिपोर्ट इज अवेलेबल फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड सजेशंस आर इनवाइटेड बिफोर अप्रूवल आर मेड। तो पीएमसी आपका डेवलपर बुलाने के लिए पूरा पेपर्स तैयार कर देगा। पीएमसी प्रिपेयर अ टेंडर, डॉक्यूमेंट रिसीव्ड, कॉम्पिटिटिव बिड फ्रॉम द बिल्डर्स। This could be the carpet area or corporate fund. All tender are discussed in open in presence of all the members. Now choose the developers. सबसे पहले डेवलपर्स को चूज करने के लिए पीएमसी सारे डेवलपर को चेक करेगा कि उसकी कैपेसिटी है या नहीं, वो ठीक से बनाएगा कि नहीं, वो क्या आपको देता है, 20% देता है, 30% देता है, 40% देता है, वो सारी चीजें आपको पीएमसी सिलेक्ट करके बताएगा। टेंडर के अंदर भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, मार्केट रेप्यूटेशन, टेक्निकल साउंडनेस, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑफ ईच डेवलपर्स। नाउ वी आर थिंकिंग कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद कन्वेंस डीड। कन्वेंस डीड नहीं है तो आज डीम कन्वेंस भी होता है, वो सारा कभी कभी आपको पीएमसी करके देगा, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। सेल्स डीड, टाइटल सर्टिफिकेट, a certificate of property card showing ownership of each and every members, the original building plan, structural audit report, फिर
redevelopment agreement, copy of new approval plan, flat wise carpet area list, a DP plan यानी development plan, remark detail of land and area. Area means surrounding area. Then electric bill, water bill and all other document related to land and building. अभी ये सब तैयारी करनी होगी, तब आप रीडेवलपमेंट में जा सकते हैं। रीडेवलपमेंट जानना इजी है, मेन जरूरत है हमारे सोसाइटी के मेंबर्स की मन की तैयारी। आपका बिल्डिंग कितना पुराना है, हो सकता है नहीं हो सकता है, ये सारा काम करेगा आपका पीएमसी। तो पीएमसी अपॉइंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको गाइड करूं तो आप मुझे फोन करके बताइए, मैं आपको पीएमसी के लिए भी गाइड कर दूंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।